हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तेजस जैन 88 आउट ऑफ 100 मार्क्स। और ये बच्चा पिछले अटेम्प्ट यानी कि मई 26 अटेम्प्ट में सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग में 88 मार्क्स लाकर क्लियर किया। और इसी के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई आप भी ऐसे ही अगली बार इस फोटो में हो सकते हैं। आपके 88, 98, 90 प्लस, 95 बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है, क्योंकि अब सितंबर 26 के एग्जाम आने वाले हैं और उस एग्जाम के लिए जरूरी यह है कि जो लास्ट का जो होता है ना बिल्कुल पॉइंट, कि भाई अब कुछ भी गलती कर दी तो फिर वो मार्क्स खराब हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स खराब ना हो, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो इसलिए जरूरी है कि जो लास्ट रिविजन है वो बहुत अच्छे से की जाए। और उस लास्ट रिविजन को अच्छे से करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका लास्ट का वो शेड्यूल बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि अब सब जानते हैं कि एडवांस अकाउंटिंग का पहला पेपर होता है और उस पहले पेपर को अच्छा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लास्ट रिवीजन अच्छे से करके जाएं। और मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए मेरी जो तेजस ने भी फॉलो किया और बाकी बच्चे भी आज तक काफी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, लास्ट रिवीजन शेड्यूल जो मैं हर बार बच्चों को देता हूं वो आपको भी दूं। और आप उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो मैं लिटरली बता रहा हूं आपके भी 80-90 प्लस मार्क्स आएंगे। कोई तुक्का नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस और कहते हैं ना पूरा का पूरा अंदाजा सब कुछ लगाकर, एक्सपीरियंस भी लगा लीजिए, एस्टिमेशन भी लगा लीजिए, प्रिडिक्शन भी लगा लीजिए, सब कुछ करके इस शेड्यूल को बनाया जाता है और वो एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल होता भी है। बच्चों को फायदा भी हुआ है, बच्चों के 98 तक हाईएस्ट मार्क्स आए हैं सीए इंटर के अंदर। तो ये मैं आपको भी दे रहा हूं और आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो सितंबर 26 का एग्जाम है उसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी 26 अगस्त से। जी हाँ, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 अगस्त के दिन। मैं 26 अगस्त से आपको शेड्यूल दे रहा हूँ। 26 अगस्त के अकॉर्डिंग अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपके लिए बहुत इजी होगा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर 80-90 तक पहुंचाने का। अगर आप 2-3 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि आप एडवांस अकाउंटिंग को 80-90 ले जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है आपके 60 आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक तुक्का हो सकता है, एक चांस हो सकता है। लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो गड़बड़। तो इसीलिए 26 अगस्त डे 1 ये आपका पहला दिन होगा जिस दिन से आपको अपने पास सितंबर 26 एग्जाम्स के लिए रिवीजन स्टार्ट करनी होगी। और जिस ऑर्डर में मैं दे रहा हूं ना, इसी ऑर्डर में भी रहेगा। मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इंपॉर्टेंट एएस की लिस्ट, सारे के सारे 100 इंपॉर्टेंट एएस के क्वेश्चंस वो सब आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकता है। ये वाला जो पेज है ये भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। सो प्लीज आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। कितने मार्क्स में कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने घंटे आपको उसको देने हैं, यहां पर वो सब मेंशन है। तो प्लीज इसी अकॉर्डिंग चलिएगा। मैंने कोशिश ये भी की है कि किसमें से क्या क्या आ सकता है वो भी लिखा हुआ है। ऑल्दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट अटेम्प्ट में आया था, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो छोटा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि छोटा क्वेश्चन आ जाए डिविडेंड वाला, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। बायबैक का क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट टाइम पे भी था। ये ऑलमोस्ट आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं। और मैं इसीलिए चैप्टर प्लस एएस का शेड्यूल बनाता हूं ताकि बच्चा ना एएस छोड़े ना, क्योंकि वो उसके अंदर एक ऑलरेडी चीज को लेकर पॉइंट रहता है जी एएस बाद में करेंगे, उस चक्कर में छूट जाते हैं। तो प्लीज इसी ऑर्डर में करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे तेजस के आए आप लोगों के भी आएंगे। तो प्लीज समझिएगा, इस बात को फॉलो कीजिएगा। तो डे 1 का शेड्यूल 26 अगस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बायबैक है और एएस 4, 5, 25 है। 27 अगस्त के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है जिसमें एएस 13 भी होगा और 9, 10, 11, 16 एएस भी होंगे। उसके अलावा डे 3 में 28 अगस्त को हमने एएस 3 रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जनरली एमसीक्यू में कवर हो जाता है, वरना 6-7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है। प्लस एएस 12, 17, 22, 26 जिस तरह से रखा है प्लीज उसी ऑर्डर में करना। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना टाइम रखा है कि आप रिटर्न प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इवन बच भी जाएगा टाइम तो आप अपना लॉ, टैक्स जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए इजीली कवर हो जाएगा। सर हमारा तो बहुत ग्रुप से हमारे पास टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। देखो, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। सिंगल ग्रुप वाला बोलेगा उसके पास भी टाइम नहीं है, डबल ग्रुप वाला बोलेगा उसके पास भी टाइम नहीं है। लेकिन अगर इफेक्टिव करना है तो आप इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, नो डाउट। ये शेड्यूल अभी भी आपको अलाउ कर देगा, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने शेड्यूल को बनाया है इस पर्सपेक्टिव से कि आप रिटर्न फॉर्म में रिवीजन कर सकते हैं। सर कहां से करनी है रिवीजन? मैंने जो लास्ट डे के जो रिवीजन क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी होती है, वहां से करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट हमारी बुक के अकॉर्डिंग बनी हुई है, आप उस बुक के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करेंगे। 100 क्वेश्चन दे रखे हैं एएस वाले, आप उसको फॉलो करेंगे। मैं अगर आपको चाहूं तो दिखा देता हूं, आपके पास वो अगर नहीं भी होगी तो वो आपको हेल्प कर देगी, वहां से आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बट लेकिन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं ना तो फिर देखो कुछ भी नहीं होने वाला। कर जाओगे तो बहुत बेस्ट होगा, अगर नहीं करोगे तो फिर तो मार्क्स तो आ जाते हैं ना कुछ तो मार्क्स आ ही जाते हैं।
लेकिन अच्छा करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को माने, समझें और फॉलो करें। तो ये लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ रिवीजन फोल्डर जो मैंने सितंबर 26 के लिए ऑलरेडी दे दिया था। इसमें आप देख सकते हो मेरे पास से इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। यहाँ पर AS 1 से लेकर AS 29 तक के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इन क्वेश्चन को कर जाओगे, AS का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, यहीं से कवर हो जाएगा, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट सितंबर 26 के लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी जा चुकी है। 235 क्वेश्चन करीबन बनते हैं। ये 6 दिन में 235 क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो सारे हाथ से करने हैं, देखो मैक्सिमम हाथ से करने हैं। जितने आप हाथ से कर पाए उतना बढ़िया है, जितने नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा। आपको अगर अपना पूरा पेपर चाहिए, बुक से पूरा पेपर मैच चाहिए ना, ये करके जाइए, कोशिश करिए पूरा करके जाइए। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट AS की लिस्ट में चेक कर लो कौन किसकी फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2, 4, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 29, ये फर्स्ट प्रेफरेंस में AS है मेरे। इनमें से क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा। AS सेकंड प्रेफरेंस में क्या है, ये नीचे वाली लिस्ट। सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकता। देखो मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर ये लिस्ट है। कई बार बहुत अच्छी बैठ जाती है, बहुत कई बार सारी चीजें सेट हो जाती हैं, कई बार ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन इतना तो है कि हाँ आपको 80+ ले जाएगा। आप 80+ के लिए श्योरली इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। उसके अलावा आपके पास पिछले अटेम्प्ट्स में कौन सा चैप्टर, कौन सा AS कितने कितने मार्क्स में आया, सब मेंशन है। मई 26 तक का ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। हर चैप्टर कितने कितने मार्क्स में आया, कौन सा MCQ आया, किस AS से आया, सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअली इसको बनाया गया है आपके लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। आप हेल्प ले सकते हो, ये फोल्डर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको यूज करेंगे तो पूरा का पूरा काम बन जाएगा। उसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इस फोल्डर के अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा। रिवीजन फोल्डर के नाम से होगा सितंबर 26 का। समझ गए आप लोग? तो आई होप मैं वापस से अपने पास उसी पे आता हूँ और आप लोगों को जो रिवीजन शेड्यूल था उस पर कंटिन्यू कराता हूँ। 28 अगस्त के बाद 29 में आपने अमलगमेशन करना है। AS 14 क्या नाम है उसका, AS 15, 28, 29। 30 अगस्त के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन इस बार आया था, वैसे तो बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके अलावा AS 1, 2, 7, 18, 19। 31 अगस्त को आप अपने पास कंसोलिडेशन करेंगे, जिसमें CBS बैलेंस शीट के आने के पूरे चांसेस देंगे, क्योंकि पिछली बार प्रॉफिट एंड लॉस आया था तो चांसेस बैलेंस शीट के बढ़ जाते हैं। AS 20, 23 और 27 यहाँ पे करना होगा साथ में, क्योंकि 21, 23, 27 साथ में ही होते हैं। और 1 सितंबर जिस दिन एग्जाम डे है उस दिन ब्रांच अकाउंटिंग से फॉरेन ब्रांच और डिपेंडेंट ब्रांच में, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर डेटर मेथड, स्टॉक डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन करके जाना। AS 24 एक ही AS रखा हुआ है, बाकी सारे अपने टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंस है रिवीजन टॉपिक करना वो करना होगा। सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। थ्योरी वगैरह सब इसमें से कंप्लीट कवर हो जाएगी, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस शेड्यूल को अगर आपने फॉलो किया, इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप इस डाउट के बेसिस पर मुझसे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं। ये पास्ट न्यू कोर्स के रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं। सितंबर 24, मई 24, रैंक 7, रैंक 8, इस तरह से ये। उसके बाद 87 मार्क्स, 89 मार्क्स, इस बार 88 मार्क्स, मतलब 87, 88, 89 बहुत नॉर्मल मार्क्स हैं। ये बहुत इजीली आ रहे हैं बच्चों के, और आप भी इसमें से होंगे। अगली बार जो वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे ही आपकी फोटो भी डाल के रखी होगी मैंने। लेकिन समझो इस बात को कि आपको ये चीज का ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप जब इन चीजों को फॉलो करेंगे ना, तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि आप हर 10-10 जगह, अगर आप कहते हैं ना कि आप 10-10 जगह ट्राई करते रहोगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। एक जगह पे फोकस कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, आपको क्वालिटी मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, गारंटी है। बट लेकिन पूरा अच्छे से करिए, और जितना हो सके इन 6 दिन में अपनी रिवीजन रिटर्न फॉर्म में करिए। ओरल करोगे ना, ऑडिट करोगे ना, तो फिर वो ऑडिट के बेसिस पर मार्क्स वैसे ही आएंगे जैसे ऑडिट में आते हैं जनरली। लेकिन अभी अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंटिंग का पेपर, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर अच्छा हो जाए, आपका अच्छा स्कोर आ जाए, आपके 70-80 इजीली आ जाए, तो प्लीज इस वाले प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आए मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कोई डाउट वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको फॉलो करते हुए मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, ये वाली 100% कवर कर जाएगी। 100% मैं बता के चल रहा हूं आपको। मैं हर क्लास में आपको दिखाता हूं ना कि देखो ये चैप्टर का क्वेश्चन था एग्जाम में आया, ये चैप्टर का क्वेश्चन था एग्जाम में आया, ये AS का क्वेश्चन था एग्जाम में आया, सब कुछ मिलेगा। बस आपको फॉलो करना है। अपने भाई की बात मानो और लग जाओ, इसको पूरा कंप्लीट करो। जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना बेटर होगा। आज से 4 दिन है, पूरा प्लान करिए। 26 तारीख से शुरू करिए और 1 तारीख का पेपर अपना बेस्ट बना के आइए। और जिस दिन पेपर देकर आओगे व्हाट्सएप करके बताना कि पेपर कैसा हुआ। मुझे आप लोगों का फीडबैक जरूर चाहिए कि आपका पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जितना भी अच्छा हुआ, पूरा अटेम्प्ट किया, नहीं किया, आप बताइए जरूर, डिस्कशन जरूर कीजिए। डिस्कशन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है जी।
ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्लीज अपडेट मी और प्लीज लिस्ट को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।